Assalamu alaikum class 8. Your subject is biology and today is lecture number 9 in which we will study about our last organelles of the cell, lysosomes, centrioles and vacuoles. ठीक है, ये लास्ट 3 organelles रह गई हैं सेल की। सबसे पहली है लाइसोसोम्स। ठीक है, इसको प्रोनाउंस करते हैं लाइसोसोम्स। इसको डिस्कवर किया था बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन रीन डी डव ने। ठीक है, इसका नेम आपने याद रखना है। उसके बाद ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली कंटेनिंग एंजाइम यूज्ड फॉर डाइजेशन। यानी ये एक सिंगल लेयर कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये एंजाइम्स करते क्या हैं, सेल के अंदर कोई भी फूड मॉलिक्यूल हो या कोई ऐसा मटेरियल हो जिसकी ब्रेक डाउन करनी है, तो ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये उसके साथ डिफ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं और अपने एंजाइम्स को उसके अंदर डिफ्यूज़ कर देते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, उस फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और इस तरीके से सेल से उसका निकलना आसान हो जाता है। एक जो बड़ा फूड मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड कर देते हैं। इसका फंक्शन है ब्रेक डाउन डाइजेशन ऑफ फूड एंड वेस्ट मटेरियल विद इन द सेल। जैसे कि आप इसकी यहाँ जो गिवन डायग्राम है उसमें देख सकते हैं, गोल्जी apparatus है, इससे जो है वो फूड मॉलिक्यूल पैक होके बाहर निकल प्राइमरी लाइसोसोम्स जो बन रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम्स जैसे कि हमने बोला कि इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन सम एंजाइम्स। कोई भी फूड मॉलिक्यूल इसको मिला ग्रीन कलर में जो शो किया गया है, ठीक है, ये उसके साथ कंबाइन करते हैं, फ्यूजन फॉर्म्स सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम नहीं, हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम्स बोलेंगे। और ये जो येलो कलर में एंजाइम शो किए हैं ये क्या करते हैं, उस फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर देते हैं और ताकि इसको डाइजेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल्स। ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती। A set of 9 triplet of microtubule present only in animal cell। 9 ट्रिपलेट का मतलब है 3 का पेयर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, होल्स को आप देख सकते हैं कि एक सेट में 3 जो है वो पाइप्स हैं, पाइप लाइक के स्ट्रक्चर होता है। 3 जो है वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं और टोटल जो है इस तरीके से 3 पाइप लाइक स्ट्रक्चर के 9 जो है वो पेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये राउंड फॉर्म में इसकी अरेंजमेंट होती है। दे आर प्रेजेंट 2 इन नंबर्स। हर सेल में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और अगर हम इनको इकट्ठा बोलें तो हम इनको सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम इनको इकट्ठा बोला जाएगा और अलग अलग हम इनको सेंट्रियोल बोलेंगे। फंक्शन क्या है, ये सेल के डिवीजन में जो है वो इसकी सेल की रिप्रोडक्शन में जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। क्रोमोसोम्स की इक्वल जो है डिवीजन करवाते हैं विद इन द न्यूक्लियस में जब जाते हैं तो ये क्रोमोसोम्स के साथ कंबाइन करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वली डिवाइड होते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जो सिंपलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें सेंट्रियोल्स जो हैं वो सीलिया जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और फ्लैजेला जो एक सिंगुलर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी बनाने में हेल्प आउट करते हैं। लास्ट जो ऑर्गेनेली है इट इज़ वैक्यूल। वैक्यूल भी सिंगुलर स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड जो है फिल्ड होता है। हमने वैक्यूल्स के बारे में स्टडी किया था जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर की थी जिसमें वैक्यूल की पोजीशन इन एनिमल और प्लांट सेल में क्लियरली शो की गई थी। प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है और बड़े साइज़ का होता है और सेंट्रल में लोकेटेड होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, काफ़ी वैक्यूल्स होते हैं और स्मॉल इन साइज़ के होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे होते हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शन वैक्यूल्स डाइजेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, दे रिमूव द वेस्ट मटीरियल, दे स्टोर मटीरियल। ठीक है, ये तीनों इसके फंक्शन हो गए, आपने एज इट इज़ याद कर लेना। नेक्स्ट मैंने आपके साथ एक डायग्राम शेयर की है लाइसोसोम्स फंक्शन की, जिसमें बताया गया है कि लाइसोसोम्स फंक्शन कैसे करते हैं। आप स्टार्ट करें यहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है,
और वहाँ से नेक्स्ट मूव करें तो आपको गोल्जी ऑपरेटस पिंक में नज़र आ रही हैं, ठीक है। आप लेबलिंग को फॉलो करें। गोल्जी ऑपरेटस से आपके प्राइमरी लाइजोसोम्स बन रहे हैं, जो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक जो पिंक कलर की जो डॉट्स हैं और वो इनसर्कल हुआ है, इसमें लाइजोसोम्स आपको प्राइमरी लाइजोसोम्स नज़र आ रहे हैं। अब देखिए सेल के अंदर यहाँ पर आप देखें फूड पार्टिकल कोई एंटर हो रहा है। जब फूड पार्टिकल जिस तरीके से एंटर होता है उसका नाम है एंडोसाइटोसिस। ये आप नेक्स्ट डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। अच्छा, फूड पार्टिकल बाय एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर दाखिल होता है तो वो जो है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन से बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि अब ये फूड वैक्यूल बन गया है। जैसे ही फूड वैक्यूल सेल के अंदर एंटर होता है तो लाइजोसोम्स जो हैं इसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं और अपने एंजाइम्स इसमें रिलीज़ कर देते हैं। अब क्या होता है, ये फूड में जो लार्जर एक बड़े साइज़ का जो है मॉलिक्यूल था, उसकी वह एंजाइम्स ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसको छोटे छोटे फूड मॉलिक्यूल में डिवाइड कर देते हैं, विच आर डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव वैक्यूल क्या होते हैं, थ्रू एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, सेल में से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर आप इन शॉर्ट ये भी कहें कि लाइजोसोम्स का जो फंक्शन है वो क्लीनिंग का है, तो गलत नहीं होगा। आई होप डैट कि अब आपको अंडरस्टैंड हो गया है। नेक्स्ट मैंने आपके साथ सेंट्रियूल की जो आपकी बुक में भी पिक्चर थी लेकिन थोड़ी सी ब्लर है, यहाँ शेयर की है। इसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स क्लियरली शो हो रहे हैं। 3-3 का एक सेट है और इसी तरीके 9 सेट हैं, ठीक है, और ये आपस में कनेक्ट होते हैं कनेक्टिंग फाइबर्स के थ्रू। तो ये हो गया आपका एक सेंट्रियूल। 2 सेंट्रियूल होते हैं सेल में जिनको टुगेदर हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। और क्लास आपने ये भी याद रखना है कि सेंट्रियूल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको उसका जो है वो एक सेक्शन ऊपर से जो है वो दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3-3 का जो है वो सेट है और इस तरीके से आप काउंट कर लें 9 सेट्स मौजूद है, नंबरिंग भी की हुई है, ठीक है। तो ये थे आपकी ऑर्गेनेलिस कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, अगेन रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें इनकी डायग्राम्स की बार बार। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।